बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। आज सुबह सुबह मैं उठा हूँ ना, तो मतलब आवाज़ आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं गया हूँ देखने के लिए किचन में, तो नानी अम्मा जो है वो देसी घी की चूरी बना रही थी। मतलब ये आटा शाटा गूंद के ना, तो रोटियाँ शोटियाँ बना के। तो नॉर्मली तो अम्मी रोटियाँ बनाती हैं, लेकिन आज नानी अम्मा जो है वो सुबह सुबह काम कर रही थी। और उन्हें देख के जो है वो इतना ही मतलब बड़ी अलग सी फीलिंग आ रही थी। ये देखें कि वो अपने हाथों से जो है वो किस तरह से चूरी बनाती हैं। तो बीच बीच में ना रोटी जब गर्म होती है तो वो उसको छोड़ देती हैं, छोड़ के नीचे रख देती हैं। फिर उसका वेट करती हैं ठंडा होने का। आए कुर्बान जाऊँ कसम से इन हाथों पे। मतलब एंड ही एक तो इनमें टेस्ट होता है, और घर में कसम से बुज़ुर्गों का होना जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी नेमत से कम नहीं होता। कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब सामने होते हैं ना तो इतना सुकून मिलता रहता है। इनकी मौजूदगी ये थोड़ी देर के लिए भी कहीं ना होना, तो बड़ी कमी इनकी महसूस होती है। आज इन्होंने जाना था कहीं दरबार पे, तो उसके लिए जो है ये चूरी बना रही थी स्पेशल, सुबह सुबह देसी घी की। ठीक है, मैं खा रहा था, मैं नाश्ता कर रहा था अपना रूटीन का। तो नानी अम्मा ने कहा कि मुझे लेट हो रही है, तो मैं ना रिक्शे पे चली जाती हूँ। तो मैंने कहा क्यों भाई, मैं आगे ना ला दें, मैं इस मोटरसाइकिल लूँ। तो लोग आधे रास्ते छोड़ के चले जाते हैं, मैं आधे नाश्ते छोड़ के उठाया हूँ। मैंने कहा आपको मैं पहले छोड़ आता हूँ। तो सुबह सुबह जो है ये सीन चेक करें नहर का हमारी। तो फिर मैं नानी को छोड़ने आई हूँ, गाड़ी पे उन्हें बिठाया है। ये जाना है इन्होंने दरिया पार, वहाँ पे कोई दरबार है, तो वहाँ पे इनका जगराता है, इनकी कोई मन्नत है, इन्होंने वो पूरी करनी है, वहाँ जाना है। तो सुबह सुबह ये सीन था, मैं वेट कर रहा था कि गाड़ी चलेगी तो फिर मैं जाता हूँ, ताकि फिर मुझे तसल्ली हो कि हाँ ठीक है, वो आराम से जो है वो चले जाएंगे, अब कोई मसला नहीं है। तो फिर जब गाड़ी चली है तो फिर मैं घर गया हूँ, वापस घर जाके तैयार श्यार हुआ स्कूल के लिए, अपना नाश्ता मुकम्मल किया है। अच्छा, ये सूट मैंने निकाला तो अचानक मुझे इतनी को खुशी हुई है ना। ये मेरा वो सूट था जो मैं भूल भुला चुका था कि ऐसा मेरा कोई सूट एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में या नहीं। लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन मुझे अम्मी ने बताया कि ये पड़ा हुआ है। तो ये आज मैंने पहना, ये मुझे पसंद भी बहुत है जब मैंने सिलवाया था स्पेशली। तो ये फिर पहन के तो मैं निकल गया हूँ। आज मैंने ना रूट थोड़ा चेंज किया, मैंने कहा मेन बाज़ार वाली साइड से जाता हूँ, आपको सुबह बाज़ार का सीन भी दिखा देता हूँ। और वैसे मुझे एक काम भी था, ठीक है, बेकरी पे जाना था, मैंने बेकरी से केक लेना था। बेसिकली आया तो था मैं केक पसंद करने के लिए, कि बाद में ना किसी से मंगवा लेंगे, स्कूल में ज़रूरत था। फिर मैंने कहा कि मंगवाना क्या है, मैं खुद ही लेता चला जाता हूँ। तो ये केक हमने फाइनली लिया, और लेके तो फिर मैं जो है वो वापस चल पड़ा। ठीक है, ये हमारे बाज़ार के सुबह सुबह के हालात हैं, आप देख लें। ये रास्ता है, ये केक मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं बाइक चला रहा हूँ। जान जोखिम का काम है, बीच बीच में मैं उसे सामने रख लेता हूँ, जहाँ से जंप आता है तो केक को मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो था काम ठीक है, लेकिन यहाँ से जो गंदे वाला रोड स्टार्ट हो गया ना, ये आपने पहले वैसे देखा हुआ भी है। तो कट टू स्कूल सीधा चलते हैं। ठीक है, जान जोखिम का काम करके तो मैं वो खैर से पहुँच ही गया हूँ स्कूल। और आज गालबन आज सेकंड लास्ट पेपर है बच्चों का, और असेंबली होने वाली है, सुबह का टाइम है। इन लोगों को अभी तक ये नहीं पता यार कि ये अपनी ज़िंदगी के ना चंद बेहतरीन लम्हात जो है वो यहाँ पे गुजार रहे हैं। यहाँ तक ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी हसीन होती है, कि कोई फ़िक्र नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, और बस आपने जो है वो मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। इसके बाद तो फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ आती जाती है तो लाइफ जंग हो जाती है। खैर, जैसे तैसे स्कूल का दिन गुजर गया, छुट्टी हो गई, और अब निकल आया हूँ मैं स्कूल से वापस। और यहाँ मैंने जाना था आज लाइफ सिटी, वहाँ से ना एक फ़ाइल उठानी है। तो इस सिलसिले में मैंने कहा आपको ये रोड भी दिखा देता हूँ। ये भी तो खैर माशाल्लाह रोड इतना ही गंदा है, इतना गंदा है कि पता नहीं कितना गंदा है। और ये तो खैर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है पिछले कोई 500 सालों से। ये BBC इन्होंने भी बुकिंग शुकिंग्स वाह की हुई है, कंस्ट्रक्शन इनकी भी स्टार्ट हुई हुई है। यहाँ भी आगे आने वाला है VTI वोकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पे मैंने भी पंगा लिया था, कॉलेज ख़त्म होते ही ना मुझे भी जोश चढ़ा था कि मैंने कंप्यूटर कोर्स करना है। एक माह में आया था यहाँ पे, इतनी कुछ शदीद गर्मी होती थी ना। एक लैब थी, उसमें कोई हम 25-30 लड़के होते थे, एक AC होता था, गर्मियों में AC हो गया था ख़राब। इतनी कुछ शदीद गर्मी, ये बैठ के वही बेचारे ब्रेक का लंच कर रहे हैं जो साइड पर बैठे हुए हैं। तो फिर जो है वो मैंने छोड़ दिया था 1 महीना करके। तो मैंने कहा भाई मेरे तो हाथ खड़े हैं, और दूसरा उनकी रूटीन बड़ी टफ़ थी। तो ये हम पहुंच गए लाइफ सिटी। लाइफ सिटी यहाँ से मैंने लेनी है फ़ाइल लेके, तो फिर चलते हैं ये वापस। आज मैं आपको ना नए नए रास्ते दिखाऊंगा टोटली। यहाँ से आगे जो है वो एक रास्ता आता है, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो सारी गर्मियाँ तो मैं हमारी इसी रास्ते पे गुजरी हैं, लाइफ सिटी आना जाना होता था। तो ये जो रास्ता है ना, बीच में शॉर्टकट है एक जाने के लिए, लेकिन इस रास्ते पे इतने कुछ जंप हैं, मतलब कि आपकी गुर्दे की पत्थरी, पित्ते की पत्थरी, उसका शर्तिया इलाज हो जाता है। आप यहाँ पे आए ना तो वो आपकी यकीन ही निकल जाएगी। तो उसके बाद यहाँ से ये कोई टाउन आता है, यहाँ पे भी मतलब ठीक ठाक माहौल है। ये भी आपको दिखा रहा हूँ मैं आज आपको पूरे भलवाल का टूर हो जाएगा, देख लीजिएगा। मतलब ये नई नई जगह हैं जो आपने पहले मेरे चैनल पे कम से कम कभी नहीं देखी होंगी। तो ये आ गया है मेन सरगोदा रोड।
यहाँ से फिर हम शॉर्टकट लेंगे बीच में से और सीधा हम लोग पहुँच जाएंगे अपनी नहर पे। ये देखें बन रही हैं, मेरा तो दिल था यहाँ पे स्टे कर लूँ थोड़ी देर ठीक है। और ये किसी की शादी है, शादी वाली गाड़ी देख के ना सीधा जो है वो दिल में कुछ कुछ होता है। खैर पहुँच गए घर। यहाँ पे कौन है? ये कौन है? ये देख लिया मामू ने देख लिया, छुपे हुए हो हैं? ओ लग गया। आज बजट लग गए मेरे पाओगे नहीं? बता पाऊंगा ये बता। मैं जाऊं फिर? क्या? मैं घर छत जा रहा हूँ। मैं तो आऊंगा वहाँ पीछे। मैं नहीं आने दूंगा, मैं जाऊँ। मैं वहाँ पीछे भाई ले लिया। ये जो सुबह मैं मिस कर गया था, मैंने नहीं थी खाई, जल्दी में मैं निकल गया था तो मेरे से की चूरी पड़ी हुई थी, वो मैंने आके खाई है। पेपरों के बंडल इकट्ठे होते जा रहे हैं, चेक करने हैं मैंने, लेकिन मेरी ना तबीयत को नहीं ठीक तो इसलिए मैं नहीं चेक कर रहा। पैनाडॉल एक्स्ट्रा जो है ले लेते हैं, गुजारा चल जाएगा। तो ये आया था मैं वसीम के साथ बीच में ना बाज़ार, इसकी एंकरी मुझे रिकॉर्ड करनी याद ही को नहीं रही, तो ऐसे ही ना हम लोग मिले हैं तो इसने कहा कि चलो चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं ऐसे ही। ओए होए अल्लाह अकबर। ठीक है ठीक है, हम लोग चले गए स्टेशन पे। स्टेशन में बड़ी रश था तो मैं वही सोच रहा था कि इतना जो है वो यहाँ पे आवाम क्यों है, तो वो जाके पहुँच के वहाँ पे पता चला है कि ट्रेन जो है वो आई हुई है, इस वजह से इतनी आवाम है। तो ट्रेन का सीन देख लें आप लोग। यार वैसे कभी ना ट्रेन का भी सफ़र करना है, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं है कि पति मैंने कभी ट्रेन का सफ़र कब किया था। कहीं बचपन में छोटा था तो एक आध दफ़ा जो है वो गया था, एक दफ़ा शायद कोयटा गए थे, एक दफ़ा सरगोदा शायद गया था। तो ये हमारे वसीम साहब, इनको आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, इनको व्लॉग में अब लाजमी लेके आना पड़ता है, बिकॉज़ भाई स्पेशल लोग डिमांड करते हैं, कमेंट्स करके कहते हैं कि वसीम अकरम साहब को प्लीज़ लेके आया करें लाजमी, तो इसको फिर लेके आना पड़ता है, मजबूरी है, व्यूज़ का मसला है तो ट्रेन जा रही थी, दिन को तकरीबन अब ट्यूशन का टाइम होने ही वाला था, तो हम लोग फिर बस ट्रेन के साथ साथ फिर हम लोग भी निकल गए। और मैं वसीम को कह रहा था कि मुझे ना याद करवाना तुम्हारी एंट्री, मैंने रिकॉर्ड कोई नहीं की, तो वो ना हमने लाजमी रिकॉर्ड करनी है, तो वो तो फिर दिल पे ले जाता है, ये ज़रा चेक कीजिएगा। अच्छा ठीक है, ये व्लॉग के लिए ना फेक एंट्री का सीन है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम भी ले लें। इंतहाई फेक लग रहे हैं चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टाटा। मैं भी अंदा मैं बल्कि फिर वो तो थी फेक एंट्री, लेकिन जो हमारे ये लेग्जिक का सीन है वो लाजमी होता है कि हमीम की ये जो जाते वक्त इसने पारियाँ लेनी देनी होती है ना, वो लाजमी होती हैं। ठीक है, हाँ 2 पारी बस। अल्लाह हाफिज़। अभी बस नहीं। अभी बस नहीं नहीं होगी बस। अल्लाह हाफिज़। ये हमारा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है, इसकी सही वीडियो को नहीं बन सकी, लेकिन चलें ये आपको फिर किसी टाइम दिखा दूंगा। और मैं जा रहा हूँ अब अपनी जो है वो पहली ट्यूशन की जाने भी। अच्छा तकरीबन 3 दिन हो गए हैं, मेरी तबीयत इतनी शदीद वाली ख़राब है ना कि मुझे बीच में फ़ीवर भी है, हल्का हल्का फ्लू भी है, लेकिन बस रूटीन ऐसे ही चलती जा रही है। पहले पता है क्या होता था, जब थोड़ा सा भी बचपन में बीमार हुआ करते थे ना, तो मतलब छुट्टी हो जाती थी, या स्कूल से भी छुट्टी कर लेनी, ये भी कर लेना वो भी कर लेना। लेकिन पता नहीं क्यों अब बड़े हो गए हैं, तो शायद अब वाकई बड़े हो गए हैं कि अब 3 दिन हो गए हैं प्रॉपर मैंने मेडिसिन भी को नहीं ली। एक आध दफ़ा पैनाडॉल ली है, जबकि वो मुझे सूट भी नहीं करती। लेकिन ये है कि बस चल रहे हैं, ज़िंदगी के साथ साथ चलते जा रहे हैं, दिन गुजरते जा रहे हैं। तो मतलब अब छुट्टी लेने का ना दिल ही नहीं करता कि स्कूल भी है तो मैं स्कूल भी रूटीन से एज़ इट इज़ गया हूँ, ट्यूशन्स जो हैं वो भी मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। बीच बीच में मतलब जब मैं घर पहुँचता हूँ ना रात को, तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा वाली ख़राब हो जाती है ना कि और तो खैर कोई काम होता ही नहीं है। लेकिन ये है कि बस चल रही है, ज़िंदगी चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको मस्जिद दिखानी थी, ये लास्ट मस्जिद है, मतलब मेरी रूटीन में जो है ये मैंने पहले कभी नहीं रिकॉर्ड करी, आज मैंने कहा ये भी दिखा देता हूँ। तो वापसी पे फिर मैं गया हूँ फजलुद्दीन पे, वहाँ से मैंने मेडिसिन ली है। मैंने कहा चलो, मुझे लगा था कि मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगा, लेकिन 3 दिन हो गए मैं ठीक हो नहीं था। मैंने कहा चलो फिर आज मेडिसिन ले ही लेते हैं, अपने आप पे थोड़ा सा रहम कर लेते हैं कि बड़ा हो गया। तो फिर मैं आया, फाइनली मैंने मेडिसिन ली, और मेडिसिन लेते ही मुझे फ़ौरन मतलब ऐसे नींद आई है ना दस्ती। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।